नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सिडकुल के लिए वित्तीय स्वीकृति पर रोक लगाने की मांग से क्षेत्र में नाराजगी। जी हां, खबर खानपुर से है, जहां निर्दलीय विधायक के समर्थकों ने भाजपा नेत्री एवं पूर्व विधायक प्रणव सिंह की पत्नी रानी देवयानी सिंह पर मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर खानपुर सिडकुल के लिए वित्तीय स्वीकृति पर रोक लगाने की मांग करने के आरोप लगाए हैं। विधायक उमेश कुमार के समर्थक पूर्व प्रधान राकेश सिंह, विनोद कुमार, रेणु चौधरी ने कहा, विधायक उमेश कुमार के प्रयास से सरकार ने खानपुर में सिडकुल बनाने की घोषणा की थी और इसके लिए सरकार ने वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी, लेकिन रानी देवयानी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर बताया उनके पति चैंपियन द्वारा सिडकुल की मांग की गई थी। सरकार ने इसके लिए वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी है, लेकिन खानपुर विधायक उमेश कुमार इसके श्रेय लेने लगे हैं, जिसके चलते सिडकुल के लिए वित्तीय स्वीकृति पर रोक लगाया जाना जरूरी है। भाजपा नेत्री के इस पत्र को लेकर लोगों में रोष पनप गया। लोगों का कहना है सिडकुल की स्थापना से लोगों को रोजगार मिलेगा। उनका कहना है यदि वित्तीय स्वीकृति पर रोक लगाई गई तो यहां के लोग रोजगार से वंचित रह जाएंगे। ग्रामीणों ने कहा, सिडकुल बनने से खानपुर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लिए जिले और जिले के बाहर रोजगार ढूंढना पड़ रहा था। अब सिडकुल बनने से क्षेत्र में ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल पाएगा और गरीब पढ़े लिखे युवाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में कई हजार बेरोजगार हैं बच्चे, और माननीय विधायक उमेश शर्मा जी द्वारा अथक प्रयास करने के बावजूद धनराशि स्वीकृत कराई गई। 3/2 को रानी देवयानी सिंह, जो पूर्व विधायक की धर्मपत्नी है, उन्होंने सीएम साहब को एक पत्र दिया कि इसकी जो वित्तीय स्वीकृति रोक दी जाए, क्योंकि वो इतने चुनाव हारने के बाद में घबरा गए हैं विधायक जी की लोकप्रियता से कि अब वो उल्टी राजनीति कर रहे हैं, यानी कि नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। क्षेत्रवासी पूरे क्षेत्र के खानपुर विधानसभा नहीं, अन्य क्षेत्रों से भी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हैं, वो जब उन्होंने पत्र देखा इनका फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह देख लिया तो बड़ा दुख हुआ। तो सभी क्षेत्रवासियों का कहना यह है कि या तो माननीय विधायक उमेश शर्मा जी को कहते थे विकास नहीं कराते, अब उन्होंने सिडकुल बनवा रहे हैं, धनराशि जारी करा दी है, उप जिला अस्पताल बनवा रहे हैं। किसका फायदा? उमेश जी तो वहां से दवाई लेने के, ना वो वहां नौकरी करने के। सिर्फ और सिर्फ यहाँ का क्षेत्रवासी ही इसका लाभ उठाएगा। और पूर्व विधायक जो प्रणव सिंह है, उनकी धर्मपत्नी ने जो चिट्ठी दी है, हमारा उनसे निवेदन है और कहना है, या तो वो सार्वजनिक रूप से इस पत्र का खंडन करें और क्षमा मांगे क्षेत्रवासियों से। जो बेरोजगार बच्चे उन्हें रोजगार की दिशा में वो काम करावा, सब लोग सब साथ रहेंगे, अन्यथा उनके जगह जगह खड़े होकर हर चौराहे, हर गांव में, पूरी खानपुर विधानसभा नहीं, पूरी हरिद्वार विधानसभा में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में उनका पुतला दहन किया जाएगा और आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मानने के लिए तो इसमें यह है कि जो देख रहे हैं, ये जो पत्र देखा है अभी मिला, सब देख के खुद को भी यकीन नहीं हो रहा कि एक लोगों के बीच का रहने वाला, जो खुद को 4 बार का विधायक बताने वाला अपने आप को, और ये हमारे जो क्षेत्र का विकास होने जा रहा है इसी में टांग अड़ा रहा। ये कैसी राजनीति? अगर वो विधायक बनेगा, उसकी राजनीति चलेगी तो जनता का विकास होगा, अगर वो नहीं बनने तो जनता जाए भाड़ में। ये कौन सी राजनीति है भाई? और मैं आप ही के चैनल के माध्यम से ये भी पूछना चाहती हूँ कि कुछ उन भाइयों से कि धरोहर है, ये है, वो उन चीजों पर तो राजनीति कर रहे हैं। हमें आज भी उन लोगों को आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए इस चीज पर। कहाँ जाएंगे हमारे बेरोजगार बच्चे? पता सुबह से शाम तक दर दर भटक रहे। कहाँ है कंपनी? कहीं भी बच्चों का काम नहीं हो रहा, लड़कों का, किसी का भी काम नहीं हो रहा। महिलाएं भी बेरोजगार है, आदमी बेरोजगार है। तो ये कैसी राजनीति हुई? ये तो गलत है ना, और हम इसका विरोध कर रहे हैं। या तो इस चीज में माफी मांगे देवयानी, नहीं तो हम इसका पुतला भी दहन करेंगे, और जैसा भी हमारे से होगा हम हर तरीके से इसका विरोध करने के लिए तैयार है। आज ये देखकर एक पत्र मिला, जिसे देखकर आज बहुत दुख हुआ। जो लोग अभी तक ये रोना रो रहे थे, हमने सिडकुल कराया, अब उनसे 20 साल में तो हुआ नहीं। जब ये सिडकुल की धनराशि स्वीकृत हुई तो उन्हें दुख होना शुरू हो गया, और जब ना रुका, हर हथकंडे अपनाकर उन्होंने एक मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। कभी कहावत सुनी थी, अंधी नगरी तलपट राजा। वह कहावत इन पर बिल्कुल ठीक बैठती है। अपने क्षेत्र का विकास हो, सभी चाह। यहाँ रोजगार, बहुत बच्चे हजारों रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, कहीं 100 किलोमीटर रोजगार को जहाँ फिर भी भूखे मर रहे, बहुत भूखमरी है। कहते हैं हम क्षेत्र का विकास कर रहे, भाई क्या विकास कर रहे? यहाँ कोरोना में कोई अस्पताल नहीं मिला भर्ती करने के लिए, बहुत से लोग घर ही मर गए। अस्पताल हुआ तो अब जा रोक दो, सिडकुल हुआ तो अब रोक दो। भाई विरोध भी ज्यादा चीज का होना चाहिए, इतना विरोध नहीं होना चाहिए, विरोध में इतना अंधा नहीं होना चाहिए। क्या ना जो विकास कार्य यहाँ होने हैं वो अभी ना हो। आज इनकी लूट मचाई है चंद लोग, और कोई विरोध नहीं इनका। इनके पास 50 आदमी है जिन्हें ये नुचा रहे हैं कि यहाँ लूटता खावा उमेश जी रहेंगे,
तो यहाँ से लूट मचाई इसके आदमियों की और इसकी चलने की नहीं। यही विरोध है इनका। और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है जिन्होंने उमेश जी के एक निर्दलीय विधायक के कहने से यहाँ सिडकुल स्वीकृत करा। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, लेकिन हम यह भी आशा करते हैं कि किसी बहकावे में ना हो। यहाँ की जनता सब सरकार के साथ है, उमेश जी के साथ है। ऐसे लोगों का यहाँ कोई वजूद नहीं है। ये पीछे 2 चुनाव में देख लिए, इनका पूर्व जिला पंचायत लिखती है, इनकी हिम्मत यहाँ से क्षेत्रीय लोगों के सामने जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की नहीं पड़ी। तो अभी तक की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।